गाजियाबाद के कविनगर रामलीला मैदान में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहां कविनगर रामलीला समिति के माध्यम से इस बार कविनगर रामलीला मैदान में रामचरितमानस की प्रदर्शनी लगाई गई है। तस्वीर आप देखेंगे, इस वक्त हम प्रदर्शनी में ही है। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाए कविनगर के रामलीला मैदान में 52 भाषाओं में 52 देशों में लिखी हुई ये रामचरितमानस की प्रदर्शनी आप देख सकते हैं, जिसमें रामायण के जो मुख्य पात्र हैं उनको उनके जीवन के परिचय के बारे में भी यहाँ बताया गया। बातचीत तो इस वक्त हमारे साथ में जो कविनगर रामलीला समिति के अध्यक्ष हैं ललित जायसवाल, वो इस वक्त मौजूद है। सब पहली बार रामचरितमानस की प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है, क्या आप कुछ कहेंगे? करीबन कितनी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं? जहाँ तक संख्या की बात है, इस प्रदर्शनी में तो हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मेरे ख्याल से 5-7 हजार लोग रोज प्रदर्शनी में मूवमेंट करते हैं। हम 6 बजे से लेकर और 12 बजे तक ये प्रदर्शनी चलती है और इसमें 51 रामायण या रामचरितमानस या उनसे संबंधित पुस्तकें हमने संग्रहित की हैं और इसमें विदेशों की भी हैं। 8-10 विदेशों की भी पुस्तकें हैं, रामचरितमानस हैं। विभिन्न भाषाओं में विभिन्न समय पर विभिन्न लेखकों द्वारा जो लिखी गई हैं उनका पूरा संकलन किया गया और उन्हें यहाँ लाया गया। और इसके अलावा हमने रामचरितमानस के 18 पात्रों को, शबरी, केवट, राम, हनुमान के चित्र भी लगाए हैं और उनके बारे में हमने लिखा भी है, जिससे कि आज का युवा वर्ग और बच्चे रामचरितमानस से जुड़ सके, उसके बारे में जान सके। जायसवाल जी, विचार आपके मन में कैसा है? पहली बार कविनगर रामलीला मैदान में रामचरितमानस की प्रदर्शनी लगाई गई है, विचार आपके मन में कैसा है? कहीं आपने देखा पहले? जी, श्री धार्मिक रामलीला समिति के सदस्यों का हमेशा रहता है कि कुछ न कुछ हम नया करना चाहिए हमें गाजियाबाद की जनता के लिए। तो हमेशा कोई ना कोई अच्छा प्रयोग हम लोग करते हैं, मेले में भी और इसमें रामलीला मंचन में भी। तो हमारे कुछ सदस्य गए थे पिछले साल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, तो हमें वहां से देख के ये भाव आया कि इस तरह का काम हमें भी करना चाहिए, तो हमने ये प्रदर्शनी पे लगाई है। तो शुक्रिया। बातचीत कही थी कि बिल्कुल हर साल कविनगर की जो रामलीला समिति है गाजियाबाद की जनता के लिए कुछ न कुछ नया करती है। मेले में कुछ नया प्रत्येक वर्ष देखने को मिलता है, रामलीला मंचन में कुछ नया देखने को मिलता है। बातचीत के लिए कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। जी, हम जानना चाहेंगे। नमस्ते। यहाँ पर जो ये रामायण प्रदर्शनी लगी है, इसमें 51 मूल रामायणों का प्रदर्शन किया जा रहा है, जो अलग अलग भाषाओं के अलग अलग क्षेत्रों से है, जिसमें 9 देशों की रामायण शामिल है। भारत से 29 रामायण अलग अलग भाषाओं के अलग अलग क्षेत्रों से, जैसे असमिया हुई, उड़िया हुई, तमिलनाडु की हुई कम्ब रामायण हुई, बांग्ला की कृतिवास हुई, मैथिली की चंदा रामायण हुई। ऐसी बहुत सारी भारत की रामायणों का प्रदर्शन यहाँ पर है। उसके साथ 8 देशों की रामायणों का प्रदर्शन है, जिसमें इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, बर्मा, श्रीलंका, त्रिनिदाद, ऐसे नेपाल, ऐसे देश शामिल हैं। उसके अलावा 14 ऐसी पुस्तकों का यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है, जो किसी न किसी रूप में एक दूसरे से अलग है या रामायण को अलग तरीके से लोगों के सामने व्याख्यायित करती हैं, जो रामायण की नारियों को लेकर के या राम जी के वनगमन पथ को लेकर के कोई न कोई सरकार का प्रोजेक्ट है या किसी व्यक्ति ने कोई रिसर्च की है। इसके अलावा 18 ऐसे पात्रों का यहाँ पे वर्णन किया गया है, जिनके बारे में हमें रामायण को जानने के अलावा उनके बारे में भी जानना चाहिए। जैसे आने वाले बच्चे उसके बारे में आकर्षित हो, उसके बारे में जाने, तो उनके बारे में हमने एक जो सबसे खास बात है पात्रों के विवरण के बारे में, कि हमने उनके बारे में सारी सकारात्मक बातें लिखी कि हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को रामायण से सकारात्मक बातें मिल सके, जिससे वो उस चीजों को अपने जीवन में उतार सके और भारतीय संस्कृति को लेकर के उनके मन में हीन भावना न हो, स्वाभिमान का विकास हो सके, ये उद्देश्य है। अब 52 रामचरितमानस की प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है, उनमें से विदेशों में लिखी गई रामचरितमानस यहाँ कितनी प्रदर्शित की गई? विदेशों में लिखी गई यहाँ पर 8 है। 8 देशों की रामायणों का यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, जो किसी का अनुवाद नहीं है, मूल है, वहाँ पर लिखी गई है। जायसवाल जी, आप एक पुस्तक के बारे में भी आप बता रहे थे कि पुस्तक भी यहाँ विजिटर पुस्तक ऐसी कुछ बुक आपने रखी हुई है। हमने प्रदर्शनी लगाई तो हमने फीडबैक भी आना चाहिए था, तो इसलिए हमने एक विजिटर बुक रखी है यहाँ पर, जो कि आप देखिएगा कि 6-6:30 के बाद लगातार उस पर कोई ना कोई कमेंट्स लोग लिखते हैं, वो सारे कमेंट्स अच्छे हैं। 250-300 लोग डेली लिख पाते हैं उस पर, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा होती है तो लिखने में समय लगता है, तो 250-300 लोग तो लिखते ही लिखते हैं। बाकी हमने लोगों से बात करी है तो 5-7-10 हजार लोग यहाँ पर मूवमेंट करते हैं। सब लोगों को बहुत प्रदर्शनी अच्छी लग रही है और बड़े उत्साहित है कि ऐसी चीज हमें हमारे बच्चों को देखने को मिले। देखिए, बिल्कुल गाजियाबाद के कविनगर रामलीला
मैदान में 52 रामायण की जो रामचरितमानस है उनकी प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है। साथ ही रामायण के जो 18 मुख्य पात्र हैं उनके बारे में जो विवरण है, सकारात्मक विवरण लिखे गए हैं। कविनगर रामलीला समिति के अध्यक्ष ललित जायसवाल का ये कहना है, हम हर साल कुछ ना कुछ गाजियाबाद की जनता के लिए नया करते हैं। इस बार जो प्रदर्शनी लगाई गई है इसका मोटिव केवल ये है कि गाजियाबाद की जो जनता है, गाजियाबाद की जो युवा पीढ़ी है वो रामचरितमानस को ठीक तरह से समझ सके और जो रामायण के 18 मुख्य पात्र हैं उनके जीवन परिचय के बारे में भी जान सके। अगर आप भी गाजियाबाद में रहते हैं तो कविनगर रामलीला मैदान में मेला देखने के साथ साथ में आप जो 52 रामचरितमानस की प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है उसको भी देखने जरूर आइएगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए विशाल रावत।